हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैंडर्ड 9। स्वागत है आप लोगों का चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स में। अब हम बात करते हैं, हमारे पास चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ग्रेविटेशन। फिर से समझ लीजिए ग्रेविटेशन होता क्या है। कुछ चीजें हैं, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और ऊपर से उसके ऊपर एप्पल आकर गिरा, तो उसने माइंड लगाया या उसने सोचा कि यार ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसी की सर्च से यानी कि उसी ने डिस्कवर किया है ग्रेविटेशन फोर्स को या ग्रेविटेशन को। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है कि जो कोई चीज कभी ऊपर फेंकी जाती है तो अर्थ उसे नीचे की ओर रोटेट करती है और उसी फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। अब ग्रेविटी क्या होती है? जिस स्पीड से वो चीज नीचे आई, जिस एक्सिलरेशन से, जिस स्पीड से वो चीज नीचे आई, हमने किसी चीज को ऊपर फेंका, ठीक है, और वो जिस स्पीड से नीचे आ रही है उसे ही ग्रेविटी कहा जाता है। द यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन यानी कि स्पीड प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग यानी कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो फ्री होकर गिरती है। एक पत्थर लीजिएगा, उसे ऊपर फेंकिए और वो कुछ हाइट पर जाकर वापस नीचे आने लगेगा, फ्री फॉल, तो उसे ही फ्री फॉलिंग बॉडी कहा जाता है, फ्री फॉल कहा जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जो स्टोन है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, या न्यूटन के ऊपर वो एप्पल गिरा था और फ्री फॉल गिरा था, किसकी वजह से गिरा था? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से गिरा था ऑफ द अर्थ। और उस एक्सिलरेशन को ही क्या कहा जाता है? ग्रेविटी कहा जाता है। यानी कि जिस स्पीड से वो चीज ऊपर से नीचे आ रही है उसी स्पीड को क्या कहा जाता है? ग्रेविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? ग्रेविटी कहा जाता है। तो इसकी एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सिलरेशन की होती है वही होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो को यहां तक नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग इसकी कैलकुलेशन सोल्व करते हैं। अब हम ग्रेविटी की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सिलरेशन यानी कि ग्रेविटी की कैलकुलेशन। यूं मान के चलिए कि ये अपने पास एक बॉल है बड़ी और एक ही छोटी बॉल है। ठीक, इस बड़ी बॉल का मास m है यानी कि ज्यादा भारी है। ये छोटी बॉल जिसका मास स्मॉल m है ये कम है, ये हल्की है। इट मींस ये भारी और ये हल्की है। अब समझना कि हम क्या जानते हैं? वी नो दैट F फोर्स क्या होता है? G m अपॉन r स्क्वायर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, और हम फोर्स को एक और तरीके से जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सिलरेशन। मास मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? एक्सिलरेशन होता है। समझते चलना, इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको। तो यहां से ये एफ एम डॉट ए, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई है, ठीक है, एम डॉट ए यानी कि मल्टीप्लाई। तो यहां से हम लोग ए की वैल्यू लेकर आ सकते हैं, ए की वैल्यू एफ अपॉन स्मॉल एफ, और ये क्वेश्चन नंबर होगा अपने पास 2। ए की वैल्यू एफ अपॉन स्मॉल एफ। अब इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, ए की जगह पर ए ही रहेगा, एफ की वैल्यू अब हम ये पुट कर देंगे 1 एंड 2 से, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गई एफ की वैल्यू, ठीक है, और एम ये वाला देखो, ए एम की जगह पर तो एम ही है, ये रहा, इस एम की जगह पर तो ये एम है। फिर एफ की जगह पर कौन आ गए? इस एफ की जगह पर ये वैल्यू आ गई, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, तो ये अपने पास एक्सिलरेशन। ठीक, और इसी एक्सिलरेशन को क्या कहा जाता है? ग्रेविटी कहा जाता है। इसी एक्सिलरेशन को क्या कहा जाता है? ग्रेविटी। ये ग्रेविटी का फॉर्मूला बन गया, स्मॉल जी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स एफ मास मल्टीप्लाई बाय एक्सिलरेशन। एफ को लिखा हमने एम मल्टीप्लाई ए, यहां से एक्सिलरेशन का फॉर्मूला आया ए अपॉन एफ। एफ की जगह एम की जगह पर तो एम ही है देखिए, और एफ की जगह पर जी एन एम अपॉन आर स्क्वायर था।
स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो ए यानी कि एक्सिलरेशन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये भी एक्सिलरेशन है बट ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ का ग्रेविटी है, अर्थ पे एक्सिलरेशन है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को एक कैलकुलेशन करनी होगी। अगर समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, इस टाइम स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।